इस्लाम में एक तसव्वुर है जिसे आमाल कहा जाता है, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने और रूहानी इनामात के हुसूल के लिए किए जाने वाले अमाल या कोशिशें हैं। और आपको क्या दिलचस्प बात बताऊं, इनमें से कुछ अमाल इतने सादा हैं मगर उनका असर इतना गहरा होता है कि वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे तरीक़ों से बदल सकते हैं जैसे आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और आज मैं आपके साथ 5 ऐसे हैरत अंगेज़ अमाल शेयर करना चाहता हूँ जिनकी ताकत आपकी अल्लाह के साथ सफ़र को तब्दील कर सकती है। तो आइए उनका जायज़ा लेते हैं। अल्लाह से खौफ, परेशानी और जहनी दबाव से पनाह मांगना। हम मुसलमानों को अपनी नमाज़ों का आगाज़ एक दुआ आऊज़ के साथ करने की तरगीब दी जाती है, जिसमें हम शैतान लाइन से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुआ सिर्फ शैतान से बचने के लिए नहीं है, इसके अंदर आपके अंदर सुकून पाने की भी चाबी है। जब आप आऊज़ पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शैतान की फरेबकारियों को रद्द नहीं कर रहे, बल्कि आप अल्लाह की ताकत का एतराफ़ कर रहे हैं और उसकी हिफाजत पर एतमाद कर रहे हैं। ये सादा अमल आपकी ज़हनी सुकूनियत पर गहरा असर डाल सकता है और खौफ, परेशानी और ज़हनी दबाव पर काबू पाने में मदद दे सकता है। मुफीद इल्म हासिल करना। ज़रा सोचें, हर दिन सिर्फ तफरीह की चीज़ें देखने की बजाय आप वक्त गुजारें और वो इल्म हासिल करें जो आपकी रूह को बुलंद करे और आपके दुनिया को समझने का ज़ाविया वसीआ करे। यही वो बात है जिसकी हमें हज़रत मोहम्मद ने तरगीब दी है जब आप फरमाते हैं कि एक आलम का कलम एक शहीद के खून से ज़्यादा कीमती है। मुफीद इल्म हासिल करना सिर्फ एक ज़हनी मशगूलियत नहीं है, ये खुद की रोशनी और रूहानी तरक्की का रास्ता है। चाहे ये दीनी तालीमात हों या कोई ऐसा मैदान जो आपकी समझ को बढ़ाता हो, ये अमल आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जो कुछ आपके पास है इस पर शुक्रगुजार होना। हम अक्सर ज़िंदगी की दौड़ में फंस जाते हैं और मज़ीद चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इस धंधे के दरमियान हज़रत मोहम्मद हमें एक सादा मगर ताकतूर हकीकत याद दिलाते हैं। जो तुम्हारे पास है इस पर राज़ी हो जाओ, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार है। जब हम जो कुछ हमारे पास है इस पर शुक्र अदा करते हैं तो हम मज़ीद बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। ये एक ज़हनी तब्दीली है जो आपकी ज़िंदगी में बेपुनाह सुकून और खुशी ला सकती है। इसके बजाय कि आप जो कुछ आपके पास नहीं है उस पर तौजा दें, हर दिन एक लम्हा निकाल कर इन नामतों का शुक्र अदा करें जो आपको हासिल हैं। अल्लाह का जिक्र मुसलसल करना। तसव्वुर करें, आपके दिन के दौरान चाहे आप कहाँ हूँ या क्या कर रहे हों, आप लम्हा भर के लिए रखते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये जिक्र अल्लाह का अमल एक तब्दीली का सबब बनता है। हज़रत मोहम्मद इसकी अहमियत को इस तरह बयान करते हैं, जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है इसका दिल सुकून में होता है। अगर आप जिक्र अल्लाह को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल कर लेते हैं तो आप सुकून और सुकून का तजुर्बा करेंगे जो आपके दिल को घेर लेगा। ये याद दहानी है कि ज़िंदगी के चैलेंज के दरमियान भी अल्लाह हमेशा आपके साथ है। दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करना। अब तसव्वुर करें, आपके पास ये ताकत है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, उनकी मुश्किलात को कम कर सकते हैं, सिर्फ उनकी ज़रूरियात को पूरा करके। यही वो हैरत अंगेज़ असर है जो ये अमल रखता है। जब आप बग़ैर किसी तवक्का के दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क नहीं डाल रहे, बल्कि अपनी रूहानी सफ़र को भी अमीर बना रहे हैं। हज़रत मोहम्मद ने इस बात को खूबसूरती से बयान किया है कि जो अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, इसका भूख या प्यास मिटाता है या उसका कर्ज अदा करता है, इसके लिए 10 अच्छे अमाल लिखे जाते हैं। इस अमल को अपना कर आप सिर्फ अच्छे अमाल का हिसाब नहीं कर रहे, बल्कि आप मेहरबानी और सखावत की इलामत बन रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ मामूली अमाल नहीं है, ये गहरे उसरात रखते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपके वजूद की जड़ों को छूते हैं। न सिर्फ आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, बल्कि आपकी रूहानी आरजुओं को भी पूरा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे आप छिपी हुई जवाहरात तलाश करते हैं, जो जब चमकाएं तो अपनी असल अज़मत दिखाती हैं। सोचें, जब आप अल्लाह से खौफ और परेशानी से पनाह मांगते हैं तो आप अंदरूनी सुकून की बुनियाद रख रहे हैं। मुफीद इल्म हासिल करना ऐसा है जैसे आप हिकमत के ख़जाने हासिल करते हैं जो आपकी राह को रोशन करते हैं। जो कुछ आपके पास है इस पर शुक्रगुजार होना ज़िंदगी को सुकून की हालत में तब्दील करता है। अल्लाह का जिक्र मुसलसल करना आपको अपने मकसद से जोड़े रखता है और दूसरों की ज़रूरियात पूरी करना बेपुनाह खुशी और इनाम का बायस बनता है। लेकिन यहाँ खूबसूरती ये है कि जब आप इन अमाल को अल्लाह की रज़ा के इरादे से मुकम्मल करते हैं तो ये एक मुनफरिद दरवाज़ा खोलता है उसकी रहमत का। ये जैसे आपके हाथ में चाबियां हैं जो गैर मामूली अमकानात के दरवाजे खोलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी अमल को बड़ी कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है।
ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बखूबी फिट हो जाते हैं, जैसे जन्नत तक पहुंचने के रास्ते जो आपसे किसी बड़ी कुर्बानी का तकाजा नहीं करते। अब एक सवाल है, इनमें से कौन सा अमल आपके दिल से जुड़ा हुआ है और आप उसे अपनी ज़िंदगी में किस तरह शामिल करने का इरादा रखते हैं? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि आपका सफ़र बहुत से लोगों के लिए तहरीक है और हम सब एक दूसरे को अच्छे अमाल की जानिब राग़िब करने के लिए हौसला अफजाई कर सकते हैं। याद रखें, ये अमाल सिर्फ मिश्क़ें नहीं हैं, ये तब्दीली के रास्ते हैं, ये अल्लाह की रहमत को खोलने की चाबियां हैं और ये हमारे ईमान के जाल को बुनने वाली धागे हैं। उनको गले लगाएं, इनकी परवरिश करें और देखें कि ये आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशी और रोशनी के ज़राए के तौर पर खुलते हैं। इससे पहले कि हम जिदा हूँ, मैं आपके लिए एक ख़ास तहफ़ा रखता हूँ। तफसील में दरज लंग पर कलक करें और वो वसाइल हासिल करें जो आज हमने जिन इसबाक पर बात की है, इनमें मज़ीद गहराई से जाकर आपकी रूहानी सफ़र को बढ़ा सकते हैं। ये जैसे ख़जाने का एक ज़ख़ीरा हो जिसमें वो तमाम टूल्स और बसीरतें हों जो आपके इल्म और अमाल के बेहतरीन इस्तेमाल में मदद कर सकती हैं। और याद रखें, आपका सफ़र कीमती है। रास्ते पर चलते रहें, अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करते रहें और उसकी रहमत में कभी भी उम्मीद न खोएं। अल्लाह आपका हाफिज़।